क्वेश्चन है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, चलो भैया लगाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6, 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 5 year hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो पहले मैं जैकब का एज मान लू। लेट द प्रेजेंट एज, ध्यान रखना प्रेजेंट एज कंसिडर करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स। ठीक, देन हिज सन कितना हो जाएगा? हिज सन्स प्रेजेंट एज क्या ले लूं? वाई ले लूं? कह रहा है 5 year hence, आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 years। अच्छा, अगर अभी वो दोनों जो है एक्स और वाई साल के हैं तो 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। तो एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा? जैकब कितने साल का हो जाएगा? एक्स धन 5 साल बाद। और अगर जैकब बढ़ेगा तो उसके सुपुत्र भी बढ़ेंगे। एज ऑफ जैकब सन वो कितना हो जाएगा? y+5। अब आगे कह रहा है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कौन 3 गुना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है x+5 बराबर y+5। कब होगा? कब होगा? कह रहा है जब जैकब 3 गुना होगा। जिसमें कहे उसमें नहीं करते हैं, उसके अपोजिट वाले में करो। अगर मैं जैकब के एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम पड़ जाएगा। तो कह रहा है जैकब 3 गुना होगा तो जैकब की जगह किसको बढ़ा दो? उसके बेटे को बढ़ा दो। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं अंकल। चलो क्या हो गया? x+5 बराबर 3y+15। x+5 -3y -15 इक्वल्स टू 0। x -3y माइनस का 10 ना करके इक्वल्स टू 10 करना है। कोई दिक्कत? उतारो ना बिटिया, उतारोगी जिंदगी भर उतारती रह जाओगी, और समझ लोगी तो जिंदगी भर के लिए छुट्टी। कॉपी में जो रखी हुई चीजें हैं वो कभी तुम्हारी नहीं होंगी। जैसे मोबाइल फोन में रखा हुआ व्हाट्सएप का ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अगर आपने इसको उतारा तो आप कॉपी में तो कर लोगे, पर असल जिंदगी में नहीं होना है, क्योंकि तुम उतार रहे हो, तुम बुद्धि तो लगा ही नहीं रहे हो। बुद्धि लगाओ कि मैं समझ जाऊं और अभी इसको ब्लैक बोर्ड पे रहने के दौरान ही सॉल्व कर लूं अपने आप, तब तो सफल हो। नहीं तो बोर्ड में अगर तुम ये सोच रहे हो ये छाप के चली आओगे और क्वेश्चन एज इट इज आएगा, तो बेटा ऐसा नहीं है। वो कह देगा यहाँ डबल है तो वो कह देगा 3 गुना है। तुम्हें तो सोल्यूशन 2 का याद था, अब तुम 2 कराए, तुम्हारा आंसर कुछ और निकल रहा है, बाकियों का कुछ और। आपके आंसर गलत है फिर, और समझ लोगी तो फिर काम देगा। अगला देखो आगे और कह रहा है, पहले यही कहा था 5 year hence, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब, जैकब का एज अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। बेटे का 3 गुना हो जाएगा, लेकिन हम बेटे को 3 गुना करेंगे क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है, बराबर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्यों कर रहे हैं? इसलिए ताकि ये दोनों इक्वेट हो जाए। अगर ये इधर कर दूंगा तो ये इक्वल्स टू गलत हो जाएगा, फिर बाप बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाप वैसे भी 3 गुना बड़ा है। तो बाप 3 गुना बड़ा है तो बेटे को 3 गुना करके बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आगे अब कह रहा है 5 year ago नाउ